हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइट के 12th कॉन्सेप्ट के बारे में। जी हां दोस्तों, अब ये 12th कॉन्सेप्ट है क्या? ऑब्जेक्ट माइट हैविंग टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है दोस्तों, ये माइट हैविंग टू का पेसिव वॉइस है। लास्ट वीडियो में, लास्ट कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने माइट हैविंग टू को डिटेल में देखा हुआ है। माइट हैविंग टू का ही पेसिव वॉइस माइट हैविंग टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आया हुआ है। बनेंगे कैसे सेंटेंस? इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को माइट हैविंग टू समझना होगा। माइट हैविंग टू क्या है? शायद कुछ करना पड़ रहा था, शायद रोहन को बाजार जाना पड़ रहा था, शायद राधा को लेटर लिखना पड़ रहा था, शायद मुझे मैसेज भेजना पड़ रहा था, शायद इलेक्ट्रिशियन को फैन रिपेयर करना पड़ रहा था। लेकिन अगर उसी का पेसिव वॉइस बनाना है तो हिंदी सेंटेंसेस कैसे होंगे? शायद राम के द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ रहा था, शायद रोहन के द्वारा मैसेज भेजा जाना पड़ रहा था, शायद राधा के द्वारा खाना बनाया जाना पड़ रहा था, शायद मेरे पापा के द्वारा पैसे डिपॉजिट किए जाने पड़ रहे थे, शायद मम्मी के द्वारा भगवान की पूजा की जानी पड़ रही थी, शायद मेरे पापा के द्वारा उसे पीटा जाना पड़ रहा था, शायद मेरे भाई के द्वारा नई जॉब ढूंढी जानी पड़ रही थी, शायद विनोद के द्वारा बगीचे से फूल तोड़े जाने पड़ रहे थे, शायद मेरे द्वारा उसकी मदद की जानी पड़ रही थी। जाना पड़ रहा था, जानी पड़ रही थी, जाने पड़ रहे थे, ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों माइट हैविंग टू का माइट हैविंग टू बी ये पैसिव वॉइस होता है। अगर आपको माइट हैविंग टू अच्छे से समझ में आ गया तो आपको माइट हैविंग टू भी समझने की जरूरत नहीं है। अपने आप वो सेंटेंसेस सुन सुनकर आप लोगों को क्लियर होता चला जाएगा। सो माइट हैविंग टू का पैसिव वॉइस देख लेते हैं। क्या है माइट हैविंग टू का? तो यहां पर मैंने स्ट्रक्चर्स लिखे हुए ताकि थोड़ा सा आप उसको कंपेयर कर सके, है ना। सो माइट हैविंग टू ये है, जैसे राम को लेटर लिखना पड़ रहा है तो राम माइट हैविंग टू राइट अ लेटर। अब शायद राम के द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ रहा था, सॉरी राम को लेटर लिखना पड़ रहा था आएगा, शायद राम के द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ रहा था। सो लेटर माइट हैविंग टू बी रिटन बाय राम। शायद मेरे द्वारा मैसेज भेजा जाना पड़ रहा था, मैसेज माइट हैविंग टू बी सेंट बाय मी। शायद इलेक्ट्रिशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जाना पड़ रहा था, सो फैन माइट हैविंग टू बी रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रिशियन। शायद उनके द्वारा सेंटेंस बनाए जाने पड़ रहे थे, सो सेंटेंसेस माइट हैविंग टू बी मेड बाय देम। शायद मेरे द्वारा सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए जाने पड़ रहे थे, सो सेंटेंसेस माइट हैविंग टू बी ट्रांसलेटेड बाय मी। ऐसे हम बना सकते हैं गाइस। अगर हमको एक के 5 भी बनाना है तो भी इसको ट्राई कर लेते हैं। शायद राधा के द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ रहा था, सो लेटर माइट हैविंग टू बी रिटन बाय राधा। राधा के द्वारा लेटर नहीं लिखा जाना पड़ रहा था, लेटर माइट नॉट हैविंग टू बी रिटन बाय राधा। क्या राधा के द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ रहा था? माइट अ लेटर हैविंग टू बी रिटन बाय राधा। राधा के द्वारा लेटर क्यों लिखा जाना पड़ रहा था? सो व्हाई माइट अ लेटर हैविंग टू बी रिटन बाय राधा। किसके द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ रहा था? सो बाय होम माइट अ लेटर हैविंग टू बी रिटन। शायद तुम्हारे द्वारा मैसेज भेजा जाना पड़ रहा था, मैसेज माइट हैविंग टू बी सेंट बाय यू। शायद तुम्हारे द्वारा मैसेज नहीं भेजा जाना पड़ रहा था, सो मैसेज माइट नॉट हैविंग टू बी सेंट बाय यू। क्या तुम्हारे द्वारा मैसेज भेजा जाना पड़ रहा था? सो माइट अ मैसेज हैविंग टू बी सेंट बाय यू। तुम्हारे द्वारा मैसेज कब भेजा जाना पड़ रहा था? सो व्हेन माइट अ मैसेज हैविंग टू बी सेंट बाय यू। किसके द्वारा मैसेज भेजा जाना पड़ रहा था? सो बाय होम माइट मैसेज हैविंग टू बी सेंट। मेरे द्वारा सेंटेंस ट्रांसलेट किए जाने पड़ रहे थे, सेंटेंस माइट हैविंग टू बी ट्रांसलेटेड बाय मी। मेरे द्वारा सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं किए जाने पड़ रहे थे, सो सेंटेंस माइट नॉट हैविंग टू बी ट्रांसलेटेड बाय मी। क्या मेरे द्वारा सेंटेंस ट्रांसलेट किए जाने पड़ रहे थे? माइट सेंटेंस हैविंग टू बी ट्रांसलेटेड बाय मी। मेरे द्वारा सेंटेंस क्यों ट्रांसलेट किए जाने पड़ रहे थे? सो व्हाई माइट सेंटेंस हैविंग टू बी ट्रांसलेटेड बाय मी। किसके द्वारा सेंटेंस ट्रांसलेट किए जाने पड़ रहे थे? सो बाय हुम माइट सेंटेंस हैविंग टू बी ट्रांसलेटेड। शायद इलेक्ट्रिशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जाना पड़ रहा था, सो फैन माइट हैविंग टू बी रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रिशियन। शायद इलेक्ट्रिशियन के द्वारा फैन रिपेयर नहीं किया जाना पड़ रहा था, सो फैन माइट नॉट हैविंग टू बी रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रिशियन। क्या इलेक्ट्रिशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जाना पड़ रहा था? सो माइट फैन हैविंग टू बी रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन के द्वारा फैन रिपेयर क्यों किया जाना पड़ रहा था? सो व्हाई माइट फैन हैविंग टू बी रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रिशियन। और किसके द्वारा फैन रिपेयर किया जाना पड़ रहा था? सो बाय हुम माइट फैन हैविंग टू बी रिपेयर्ड। दोस्तों आप जितने ज्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे उतने ज्यादा एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। जैसे ये मैं बना बना के देख रहा हूं वैसे आपको भी बहुत सारे सेंटेंस बना बनाकर देखना चाहिए। यहां पर जो मैंने स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और उसको लिखकर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे ये सभी स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे। आइए कुछ रिटन बेस्ड सेंटेंस भी देख लेते हैं। जैसे यहां पर है
शायद उनके द्वारा गाना गाया जाना पड़ रहा था। सो उनके द्वारा गाना, अ सॉन्ग माइट हैव, सॉरी, might having to be उनके द्वारा sung by them, है ना, sung by them। so शायद उनके द्वारा गाना गाया जाना पड़ रहा था, a song might having to be sung by them। शायद मेरे द्वारा पत्र लिखा जाना पड़ रहा था, पत्र, a letter might having to be written मेरे द्वारा, by me। A letter might having to be written by me। शायद हमारे द्वारा टीवी देखी जानी पड़ रही थी, टीवी might having to be देखी जानी पड़ रही थी, watched हमारे द्वारा, by us। शायद उसके द्वारा मूवी डाउनलोड की जानी पड़ रही थी, मूवी, है ना। सो हम लोगों ने लिखा मूवी might having to be डाउनलोड का थर्ड फॉर्म डाउनलोडेड, उसके द्वारा, बाय हिम, उसके द्वारा मूवी डाउनलोड की जानी पड़ रही थी। सो मूवी माइट हैविंग टू बी डाउनलोडेड बाय हिम। शायद रोहित के द्वारा नौकरी ढूंढी जानी पड़ रही थी। सो नौकरी, अ जॉब, माइट हैविंग टू बी फाइंड का थर्ड फॉर्म फाउंड बाय रोहित। शायद रोहित के द्वारा नौकरी ढूंढी जानी पड़ रही थी, अ जॉब माइट हैविंग टू बी फाउंड बाय रोहित। सो गाइस, यहां पर मैंने आप लोगों को माइट हैविंग टू का पैसिव वॉइस माइट हैविंग टू बी बताने की कोशिश की, कुछ एग्जांपल्स दिए जिसके माध्यम से आपको क्लियर हुआ होगा कि सेंटेंस बनाए कैसे जाते हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करें, लिख कर देखें, स्पीकिंग बेस्ड प्रैक्टिस करें, तो ये सभी स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए आसान होंगे, जो दूसरों के लिए बहुत डिफिकल्ट है। गाइस, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से माइट का जो 12वां यूज मैंने आप लोगों को समझाया वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।